आपने उन्हें देखा? क्या आपने उन्हें देखा? एडिटर, आपने उन्हें देखा? मैंने भी नहीं देखा। जी हाँ, आपने जेपी नड्डा जी। इन तस्वीरों के अंदर जेपी नड्डा जी कहां गायब हैं? सुबह से ही लोग ये बातें कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में जेपी नड्डा जी मौजूद क्यों नहीं थे, इसकी बातें लोग कर रहे हैं कि आखिर में जेपी नड्डा जी आए क्यों नहीं। क्योंकि इससे पहले तो जब 2024 से पहले जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापसी करते थे, किसी विदेशी दौरे से आते थे, तो हजारों हजार की भीड़ जो थी वो नरेंद्र मोदी के स्वागत में जुट जाती थी। मंत्रीगण लाइन में खड़े होकर, बिल्कुल एकदम सीधी कतार में खड़े होकर, हाथों में गुलाब लिए नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में खड़े हो जाते थे। लेकिन आज ना वो भीड़ है, ना मंत्री है, और खासकर जेपी नड्डा जी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जेपी नड्डा जी की गैरहाजिरी को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा दिया है। जरा एक बार आप देखें लोग क्या कुछ कह रहे हैं और जेपी नड्डा जी से पूछ रहे हैं कि सर आप कहां हैं और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से 2024 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर आ गई, उनकी सीटें कम हो गई, तो क्या अब उनके नरेंद्र मोदी जी के आदर सत्कार में भी कमी होने लगी है? लोग अब इस पर भी तंज कसने लगे हैं। क्योंकि देखिए, एक अविनाश कदबे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी 303 पर थी तब नरेंद्र मोदी जी को हमेशा रिसीव करने के लिए नड्डा जी एयरपोर्ट जाते थे। जैसे ही बीजेपी 240 पर आई, जेपी नड्डा ने उन्हें रिसीव करना ही छोड़ दिया। जल्द ही भारत की जनता भी इन्हें नड्डा की तरह छोड़ देगी। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद भी ये तस्वीरें देखें, अगर आपको लग रहा हो कि ऐसी इस बात में सच्चाई नहीं है, तो एक बार आप ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से ढोल पीटे जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और नड्डा जी और तमाम मंत्री लाइन में खड़े होकर गुलाब दे रहे हैं। एक बार आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए। तो देखा आपने, और इस पर लोग और भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी देखिए। मिथिलेश बोल रहे हैं, मिथिलेश महामंत्री बोल रहे हैं, मोदी जी विदेश दौरे के बाद भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार नड्डा जी ढोल नगाड़े के साथ रिसीव करने नहीं आए। मोदी जी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन वालों, मोदी जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो कह रहे, देखिए अब इसमें क्या कोई इंडिया गठबंधन की कोई साजिश है? अब लोग देखिए, अब लोग तो चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि भैया, जो देश, एक देश में 45 साल बाद कोई भारतीय मूल का प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे, फिर उसके बाद एक देश जो कि अभी युद्धग्रस्त देश है, और फिर उस देश के अंदर शांति का संदेश लेकर नरेंद्र मोदी जी वहां पर 1992 के बाद पहुंचे हैं। कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है, और इस यात्रा के बाद जब वो वापस लौटे तो कोई भी बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं रहा। और नेता तो छोड़िए, कुछ जो भीड़ होती थी वो भीड़ भी नजर नहीं आ रही, कोई भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के अब जब वो वापस आए हैं, जब उसके बाद से एक और चीज को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। किस वजह से किया जा रहा है? दरअसल नरेंद्र मोदी जी पोलैंड गए, फिर उसके बाद यूक्रेन गए। यूक्रेन में जाने के बाद उन्होंने शांति पर बात की, युद्ध विराम पर बात की, कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से यूक्रेन जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र है, और वहां पर लोगों, न जाने कितने कितने लोगों की जान चली गई, और इसे लेकर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उस यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था उसके बीच में जो बच्चे मारे गए थे, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे थे। और इस बीच में नरेंद्र मोदी जी की आंखें नम हो गई थी, और जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो हैं, उनके साथ गले मिलते हुए भी उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, और लोगों ने कहा कि चलिए अच्छी चीज है, नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाने के बाद दुख उनको आ गया, वो अपने मतलब आंखें उनके ऐसे भर आई इतना दुख देखने के बाद। लेकिन अपने देश का क्या? अपने देश के अंदर मणिपुर जो कई महीनों से जल रहा है, साल होने को आ गया,
लेकिन उस देश के अंदर, उस मणिपुर जाने में नरेंद्र मोदी जी अब तक नहीं पहुंच पाए। क्या उन लोगों का दर्द, उन लोगों का दुख उन्हें नजर नहीं आता है? यूक्रेन जैसे जाने में शायद मणिपुर से ज्यादा समय लगे, वहां नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं और शांति का पैगाम देने की बात करते हैं, शांति स्थापित करने की बात करते हैं, युद्ध विराम की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी अपने ही मणिपुर नहीं जा पाते हैं, अपने ही मणिपुर के लोगों को गले नहीं लगा पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश भी तो आपका है ना, देश के लोग भी तो आपके हैं ना, देश के हर हिस्से के लोग आपके हैं ना, अपना परिवार है ना। तो क्या पहले आपके परिवार में परेशानी आई हुई है, आप उन्हें देखने के बजाय आप यूक्रेन चले जाते हैं? चलिए ठीक है, आप गए वहां पर, आपने अपने प्रधानमंत्री होने के नाते और भारत का प्रतिनिधित्व करने के नाते आपने जो आपकी भूमिका थी वो आपने निभाई। लेकिन मणिपुर का क्या? राहुल गांधी, इस बीच में राहुल गांधी की भी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि राहुल गांधी मणिपुर चले जाते हैं, 2-2, 3-3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आते हैं, वहां लोगों का दुख जानते हैं, दर्द जानते हैं, और ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां लोग कितने परेशान हैं, दुखी हैं, लोगों को गले लगाते हैं। और यहां तक कि दिल्ली के अंदर भी वो मणिपुर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपनी जो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मणिपुर से ही शुरू करते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, या फिर वो जब नहीं भी थे तब भी वो एक नेता होने के नाते, एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो आप तो देश की सत्ता में हैं, तो आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? लोग तो यहां तक भी कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के अंदर जाके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगा रहे हैं, और बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि उनके दुख में दुख बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए नरेंद्र मोदी भारत में क्यों नजर नहीं आए? किसी विपक्ष के नेता को तो छोड़िए, किसी आम इंसान को तो छोड़िए, उन्होंने तो अपने कभी पार्टी के नेताओं तक को गले नहीं लगाया। ऐसा क्यों? क्या नरेंद्र मोदी के देश के लोग उनके अपने नहीं हैं? अब ये लोग बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि कल से लेकर आज तक कितनी ज्यादा इस पर बात हो रही है कि मोदी जी यूक्रेन चले जाते हैं, मणिपुर नहीं जा पाते हैं। और इस बीच में देखिए, इस पर लोग ये भी कह रहे हैं कि एक अभिषेक शाक्य नाम के व्यक्ति ये कह रहे हैं, मोदी जी जैसी संवेदना यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर दुख दर्द बांट रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा मणिपुर में भी दुख दर्द बांट लेते तो शायद आज वहाँ का नज़ारा कुछ और होता। और मुझे लगता है मणिपुर यूक्रेन जितना तो दूर नहीं है, मोदी जी वहाँ पर क्यों नहीं गए? और इस बीच में मोदी जी की कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मोदी जी गांधी प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं, उन्हें पर फूल बापू पर चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और इसे लेकर भी हो रहा है, क्योंकि देखिए गांधी को लेकर भी किस तरीके की झूठी अफवाहें, गलत बातें, गलत बयानबाजियां की जाती हैं। और उसमें गांधी की जगह गोडसे को हम देखते हैं कि हीरो बनाकर दिखाया जाता है। इस बीच में जब नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर जाकर गांधी जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं, तो लोगों ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कहा है, कितना मुश्किल होता होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए गांधी के सामने सर झुकाना, वो भी विदेश की धरती पर। गांधी से जितनी हिकारत है इन संज्ञों को, गांधी उतना ही मजबूर करते हैं इन्हें। गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर कभी भी एक शब्द नहीं बोला मोदी ने, बोल ही नहीं सकते। अशोक कुमार पांडे जी जो कि इतिहासकार है, उनका कहना है, मोदी जी मेरी तरह विदेश जाने पर महात्मा गांधी जी की मूर्तियां ढूंढकर उनके आगे सर झुकाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं, महात्मा के आगे नतमस्तक मोदी, सत्य के आगे नतमस्तक असत्य, विनम्रता के आगे नतमस्तक अहंकार, मोहब्बत के आगे नतमस्तक नफरत, साहस के आगे नतमस्तक कायरता। ये देश गांधी का देश है और यहाँ गोडसे हर बार गांधी से हारेगा। और सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया और कहा कि सुबह दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, एयरपोर्ट पर मणिपुर के एक युवा मिले, बड़े फाइनेंस संस्थान में कार्य करते थे, देश दुनिया की बातें करते हुए एकदम से बोले, मैम एक बात बताइए, मोदी जी दुनिया के हर कोने में जाते हैं, वो मणिपुर कब जाएंगे? मैंने कहा नहीं जाएंगे, कहते हुए दुख हुआ। और आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 2 साल में ही हमने 5G नेटवर्क को हर जिले में पहुंचा दिया।
और इसके पीछे कितनी सच्चाई है उसमें से आप में से बहुत से भारतीय लोग जानते होंगे कि किस किस के जिले में 5G का नेटवर्क पहुंच चुका है। एक बार आप वो क्लिप भी सुन लीजिए जिसकी मैं बात कर रही हूं। भारत ने 2 साल के भीतर ही देश के हर जिले तक 5G नेटवर्क पहुंचाया है। अब हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। और इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि देखिए जिस तरीके से पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब यूक्रेन गए हैं तो यूक्रेन जाने के बाद लोग बार बार लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आप वहां चले जाते हैं लेकिन देश के मणिपुर को आप क्यों नहीं देख पाते हैं। मणिपुर के लोग, मणिपुर के बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं थे? मणिपुर के लोग क्या आपके लोग नहीं थे? क्या अपने लोग नहीं थे? और इस बीच में कई मणिपुर के लोगों ने और कई बड़े बड़े लोगों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस बीच में देखिए एक लिकप्रिया कांगुजम हैं जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से भी इस पर अपनी टिप्पणी दी गई है, पोस्ट किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा देखिए। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, कल यूक्रेन में आपकी भावनाएं उमड़ पड़ी, आपने वहां के लोगों को सांत्वना दी लेकिन अपने ही मणिपुर में आने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर बहुत निराशा हुई कि आप अपने ही लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि मणिपुर में चल रहे संघर्ष में 300 से ज्यादा अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। पहले अपने ही घर को संभाल लें। तो आज सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी के आज वापसी आने के बाद एयरपोर्ट की तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक वक्त वो था जब हजारों लोगों की भीड़ होती थी, कई मंत्री उनके आगे नतमस्तक होते नजर आते थे, हाथों में फूल लिए नजर आते थे और आज ये तस्वीर कुछ और है जब नरेंद्र मोदी जी के अपने में ही मंत्रियों में कोई उन्हें लेने के नहीं आता, कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचता, लोगों की भीड़ तो छोड़िए कोई अपना ही नहीं वहां पर नजर आता। वहीं दूसरी ओर लोग ये सवाल करने लगे कि नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन जाने का समय है, विदेशी दौरे करने का समय है, लेकिन अपना ही एक राज्य महीनों से जल रहा है लेकिन उसे देखने का समय नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।